के सत्र का शुभारंभ करेंगे। गुरु सत्ता का स्मरण करें, परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हम उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभा सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र बोलेंगे। अपनी आवाज़ सब लोग म्यूट करके रखेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के सत्र में जुड़ने वाले सभी साथियों को सादर प्रणाम। सभी का स्वागत है। आज दैनिक स्वाध्याय के 77वें सत्र में हम सभी लोग क्रांतिधर्मी साहित्य परम पूज्य गुरुदेव ने जो लिखा है अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, उस साहित्य का स्वाध्याय कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत हम सभी लोगों ने 3 साहित्य का अध्ययन कर लिया है। आज चौथी पुस्तक का हम सभी लोग शुभारंभ करेंगे। और जैसा कि मैंने कल आप सभी को बताया था, वो चौथी पुस्तक है मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। इसी पुस्तक की आज हम लोग शुरुआत करेंगे। सभी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार कंफर्म बता दीजिए। जी भैया। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। अपनी आवाज़ को म्यूट करके रखेंगे सब लोग, ताकि आसपास की अनावश्यक आवाज़ें परेशान न करें। स्क्रीन पे सबको दिखाई पड़ रहा होगा। आज का पृष्ठ ध्यान देंगे। नीलम माता जी का कल एक प्रश्न था, और एक और भैया थे, उन्होंने कल एक प्रश्न पूछा था। उनके प्रश्नों को मैं समझता हूँ कि रविवार को ही विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी, जैसा कि प्रश्नोत्तर सेशन संडे को ही रखा जाता है। तो नीलम माता जी, आवाज़ आ रही है ना? हम लोग नई पुस्तक का प्रारंभ करें और प्रश्नोत्तर की चर्चा रविवार को ही करेंगे। जी भैया। हाँ, चलिए ठीक है, मैं पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। प्रश्नोत्तर पे हम लोग चर्चा रविवार को ही करेंगे। ये चौथी पुस्तक है, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। इसका प्रथम अध्याय है युग धर्म का परिपालन अनिवार्य। आइए हम सब जानने का प्रयास करें गुरुदेव ने इसके अंतर्गत क्या लिखा है। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि छोटे बच्चों के कपड़े किशोरों के लिए फिट नहीं बैठते, और किशोरों के लिए सिलवाए गए कपड़ों से प्रौढ़ों का काम नहीं चलता। आयु वृद्धि के साथ साथ परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। भोजन ताज़ा बनाने से ही काम चलता है। विद्यार्थी जैसे जैसे कक्षा चढ़ते जाते हैं, वैसे ही वैसे उन्हें अगले पाठ्यक्रम की पुस्तकें खरीदनी पड़ती हैं। क्या कहते हैं, योग्यता को जो बढ़ाने के लिए तैयार है, चाहे वो कोई भी जाति से हो, उसको परम पूज्य गुरुदेव ने ब्राह्मण कहा है। तो ये वाला पहला पृष्ठ संपन्न हो गया था क्या? पहला पृष्ठ पूरा? तो कंक्लूड कर दीजिए। अच्छा जी, नहीं, कंक्लूड तो आपने कर ही दिया बिल्कुल। अभी तो पहले पृष्ठ में गुरुदेव का यही इशारा है कि समय के साथ सब कुछ बदलता है, और समय बदल रहा है तो निश्चित रूप से इशारा यही है कि हम भी अपने दर्शन, अपनी चिंतन, अपने चरित्र को बदलने का प्रयास करें। इसके लिए अनेकानेक गुरुदेव ने उदाहरण दिए हैं कि जो 200 वर्ष पुराने पोशाक हुआ करते थे वो अब बदल चुके हैं, जो पहले के दर्शन होते थे वो अब बदल चुके हैं। इसी तरीके से जो पहले जानवरों पर आश्रित रहते थे वो मशीनों द्वारा अब चलाया जाने लगा है। लकड़ियाँ घिसकर पहले आग पैदा करने की प्रथा थी मध्यकाल में, पर अब तो बदल गई है। अगले पृष्ठ पर हम लोग चलते हैं। अगले पृष्ठ पर हम और अच्छे से समझ पाएंगे किस संदर्भ में गुरुदेव ने परिवर्तन की बात की है। अगला पृष्ठ आप सबको दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर? आगे गुरुदेव लिखते हैं कि विकास क्रम में ऐसे बदलाव अनायास ही प्रस्तुत कर दिए गए हैं। इस परिवर्तन क्रम को रोका नहीं जा सकता। जो पुरानी प्रथाओं पर ही अड़ा रहेगा, उसे न केवल घाटा ही घाटा उठाना पड़ेगा, वरन उपहासास्पद भी बनना पड़ेगा। मान्यताएं, विचारणाएं, निर्धारण और क्रियाकलाप आदि भी समय के परिवर्तन से प्रभावित हुए बिना रहते नहीं। उनकी सर्वथा
उपेक्षा नहीं की जा सकती। धर्मशास्त्र भी समय की मर्यादाओं में बंधे रहे हैं और उनमें प्रस्तुत बदलाव के आधार पर परिवर्तन होते रहे हैं। स्मृतियाँ और सूत्र ग्रंथ भी भिन्न भिन्न ऋषियों ने अपने अपने समय के अनुसार नए सिरे से लिखने की आवश्यकता समझी और वह सुधार ही जनजीवन में मान्यता प्राप्त करता रहा। इसका कारण उन निर्माताओं में परस्पर विवाद या विग्रह होना नहीं है, वरन यह है कि बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धर्म प्रचलन के स्वरूप में भी भारी हेरफेर किया गया। प्राचीन काल में जमीन में गड्ढा खोदकर गुफाएं विनिर्मित कर ली जाती थीं। बाद में कुटिया बनाना अधिक सरल और सुविधाजनक लगा। इसके बाद अब तो भूमि संबंधी कठिनाई को देखते हुए आगे बढ़कर सीमेंट और लोहे के सहारे भवन निर्माण का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। लकड़ी और गोबर से ईंधन की आवश्यकता पूरी करने की प्रथा पिछले दिनों रही है, पर उनका पर्याप्त मात्रा में न मिलना इस प्रयास को तेजी से कार्यान्वित कर रहा है कि गोबर गैस या खनिज गैस से काम लिया जाए। जहां इफरात है वहां बिजली से भी ईंधन का काम लिया जा रहा है। खनिज तेल भी किसी प्रकार उस आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। अब तो सूर्य की धूप भी ईंधन की जगह प्रयुक्त होने लगी है। इन परिवर्तनों में आवश्यकता के अनुरूप आविष्कार होते चलने की उक्ति ही सार्थक सिद्ध होती है। सभी लोग सुन पाए इस पृष्ठ को? ये इफरात क्या है? हैं जी? इफरात, इफरात मतलब आवश्यकता से अधिक, जितनी आवश्यकता है उससे अधिक मात्रा में उपलब्ध रहने को इफरात कहा जाता है। यहाँ पर शायद दूसरा भाषा अर्थ होगा शायद। क्यों? जहाँ इफरात है वहाँ बिजली से भी ईंधन का काम किया लिया जा रहा है। हाँ, यहाँ पे बिजली के संदर्भ में कहा जा रहा है। नहीं क्या इसको पढ़ें कि जहाँ इफरात है वहाँ बिजली से भी ईंधन का काम। इसका अर्थ ये हो गया कि जहाँ बिजली पर्याप्त मात्रा से अधिक है वहाँ भी, ठीक है ना? स्पष्ट हो गया? कहने का तात्पर्य ये है कि सब कुछ यहाँ पे परिवर्तन से संबंधित बातें गुरुदेव ने कही हैं कि जहाँ जैसी आवश्यकता बन पड़ रही है वहाँ अपने अपने स्तर के परिवर्तन हो रहे हैं। अगले पृष्ठ पर चला जाए ना सब लोग, अगला पृष्ठ पर। हाँ चलिए, आइए सब लोग म्यूट करके रखें अपनी आवाज़ को, हम अगले पृष्ठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि समय पीछे नहीं लौटता, वह निरंतर आगे ही बढ़ता है। उसके साथ ही मान्यताओं में, प्रचलनों में भी परिवर्तन होता चलता है। ऐसा आग्रह कोई कदाचित ही करता हो कि जो पहले दिनों माना या किया जाता रहा है वही पत्थर की तरह सदा सर्वदा जारी रहना चाहिए। ऐसे दुराग्रही तो शायद बिजली का प्रयोग करने और नल का पानी पीने से भी ऐतराज कर सकते हैं। उन्हें शायद गुफा बनाकर रहने का भी आग्रह हो, क्योंकि पूर्व पुरुषों ने निवास के लिए उसी प्रक्रिया को सरल समझा था। कभी मिट्टी के खपरों पर लेखन का काम लिया जाता था, बाद में चमड़े, भोजपत्र, ताड़पत्र आदि पर लेखन कार्य चलने लगा। कुछ दिनों हाथ का बना कागज भी चला, पर अब तो सर्वत्र मीलों का बना कागज ही काम में आता है। हाथ से ग्रंथों की नकल करने का उपक्रम लंबे समय तक चलता रहा है, पर अब तो छपाई की सरल और सस्ती सुविधाएं छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। तब रेल मोटर आदि की आवश्यकता न थी, पर अब तो छपाई की सरल और सस्ती सुविधाएं छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। तब रेल मोटर आदि की आवश्यकता न थी, पर अब तो उनके बिना परिवहन और यातायात का काम नहीं चलता। डाक से पत्र व्यवहार करने की अपेक्षा घोड़ों पर लंबी दूरी पर संदेश भेजने की प्रथा अब एक प्रकार से समाप्त ही हो गई है। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि परिवर्तन के साथ जुड़े हुए नए आयाम विकसित करने की आवश्यकता अब इतनी अनिवार्य हो गई है कि उसे अपनाने से कदाचित ही कोई इनकार करता हो। घड़ी का उपयोग करने से अब कदाचित ही कहीं ऐतराज किया जाता हो। समय हर किसी को बाधित करता है कि युग धर्म पहचाना जाए और उसे अपनाने में आनाकानी न की जाए। नीति निष्ठा एवं समाज निष्ठा के संबंध में शाश्वत हो सकता है, पर रीति रिवाजों, क्रियाकलापों, उपकरणों आदि प्रचलित नियम अनुशासन के संबंध में पुरातन परिपाटी के भक्त। आइए अगले पृष्ठ पर चलते हैं। यहाँ तक सब लोग सुन पाए ना? यहाँ पर अच्छा था। लिखते हैं
कि पुरातन परिपाटी के भक्त तो कहे जा सकते हैं, पर अपने अतिरिक्त और किसी को इसके लिए सहमत नहीं कर सकते कि लकीर के फकीर बने रहने में ही धर्म का पालन सन्निहित है। जो पुरातन काल में चलता रहा है उसमें हेर फेर करने की बात किसी को सोचनी ही नहीं चाहिए। ऐसा करने को अधर्म कहा जाएगा और उसे करने वाले पर पाप चढ़ेगा। किसी भी भली बुरी प्रथा को अपनी और पूर्वजों की प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर उस पर अड़ा और डटा तो रहा जा सकता है, पर उसमें बुद्धिमानी का समावेश तनिक भी नहीं है। मनुष्य प्रगतिशील रहा है और रहेगा। वह सृष्टि के आदि से लेकर अनेक परिवर्तनों के बीच से गुजरता हुआ आज की स्थिति तक पहुंचा है। यह क्रम आगे भी चलता ही रहने वाला है। पुरातन के लिए हठवादी बने रहना किसी भी प्रकार किसी के लिए भी हितकारी नहीं हो सकता। युग धर्म को अपनाकर ही मनुष्य आगे बढ़ा है और आगे भी उसके लिए तैयार रहेगा। समय का यह ऐसा तकाजा है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस अध्याय को सब लोग अच्छे से सुन पाए? मैं एक बार इसको कंक्लूड कर देता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने इस अध्याय के माध्यम से बड़ी सुंदर बात कही है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो रूढ़िवादी हैं, परंपरावादी हैं, जो बिल्कुल रुख से गए हैं, ठहर से गए हैं, जिन्होंने परिवर्तन को अस्वीकार कर दिया है, जिन्होंने परिवर्तन के महत्व को समाप्त करने का प्रयास किया है। वहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि सारी चीज़ें समय के साथ बदलती जा रही हैं। परिवर्तन ही संसार का नियम है। न सिर्फ संसार ही बदल रहा है बल्कि व्यक्ति का कण कण, उसका रोम रोम परिवर्तित हो रहा है। हजारों लाखों कोशिकाएं मरती रहती हैं, नई कोशिकाएं जन्म लेती रहती हैं। ये परिवर्तन इतना सूक्ष्म है, इतना धीमा है कि इसको प्रत्यक्ष देखा नहीं जा सकता, वरन अनुभव किया जा सकता है। जो कल बच्चा था वो अब युवा हुआ, युवा से प्रौढ़ हुआ और वही वृद्ध बनकर के मृत्यु की ग्रास में चला जाता है। इसका अर्थ ये है कि परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है, सूक्ष्म रूप से हो रहा है, पर वास्तव में परिवर्तन हो रहा है। अब जो बड़ा हो गया है वो पुरानी ही बातों पर डटा रहे, अड़ा रहे, इसके लिए उसको मूर्ख ही कहा जाएगा, उसको बुद्धिमानों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसी बात को यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ने प्रतिपादित किया है कि आज समय बदल रहा है, युग परिवर्तन की स्थिति बनी हुई है और युग परिवर्तन में हमें भी बदलना पड़ेगा। अनेकानेक उदाहरण जो हम लोगों ने यहाँ पर सुना, गुरुदेव ने जिसको अंकित किया है, वो सभी उदाहरणों से हम लोगों ने इसी बात का निष्कर्ष निकाला कि हमें भी समय के साथ परिवर्तनशील रहना चाहिए और वह परिवर्तन पतन की ओर न होकर के उत्थान की ओर हो। वो परिवर्तन सकारात्मक हो, विवेक युक्त हो, वो परिवर्तन बुद्धिमानी से किया गया हो। इसी इशारे की ओर गुरुदेव इशारा करते हैं। स्पष्ट हो गई सबको बातें? सभी लोग अच्छे से सुन पाए? चलिए ठीक है, आइए अगले पृष्ठ पर चलते हैं। आज समय भी बहुत कम है क्योंकि प्रारंभ के 15 मिनट तो नेटवर्क की वजह से ही चले गए, लेकिन फिर भी अगले अध्याय पर चलते हैं। अगला अध्याय है गरीबों द्वारा अमीरी का आडंबर। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि रोम के एक दार्शनिक के मन में भारत की महत्ता देखने की ललक उठी। समय और धन खर्च करके आया, घूमे और रहे, लौटे तो उदास थे। साथियों ने पूछा तो केवल इतना कहा कि भारत में जहाँ गरीब अधिकांश रहते हैं वहाँ भी अमीरों जैसा स्वांग बनाया जाता है। ऐसा ही कथन एक जापानी शिष्टमंडल का भी है। उन्होंने भ्रमण के बाद कहा था कि यहाँ अमीरी का माहौल है परंतु उसकी छाया में पिछड़े गए गुजरे लोग रहते हैं। प्रश्न उठता है कि ऐसी विडंबना क्यों कर बन पड़ी? अमीरों में जो दुर्गुण पाए जाते हैं वे यहाँ जन जन में विद्यमान हैं, किंतु प्रगतिशीलों में जो सद्गुण पाए जाने चाहिए उनका बुरी तरह अभाव है। इस कमी के रहते गरीबी ही नहीं, अशिक्षा, गंदगी, कामचोरी जैसी अनेकों पिछड़ेपन की निशानियां बनी ही रहेंगी। वे किसी आइए अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अगले पृष्ठ पर परम पूज्य गुरुदेव उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि वे किसी संपत्ति के बलबूते दूर नहीं हो सकेंगी। भूमि की अपनी उर्वरता न रहे तो बीज बोने वाला, सिंचाई रखवाली करने वाला भी उपयुक्त परिणाम प्राप्त नहीं कर सकेगा। मनुष्य की वास्तविक संपदा उसका निजी व्यक्तित्व है।
वह जीवंत स्तर का हो तो उसमें वह खेत उद्यानों की तरह अपने को निहाल करने वाली और दूसरों का मन हुलसाने वाली संपदाएं प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हो सकती हैं, पर चट्टान पर हरियाली कैसे उगे? व्यक्तित्व तो अनायास ही नहीं बन जाता, वह इर्द गिर्द के वातावरण से अपने लिए प्राणवायु खींचता है। जहाँ विषाक्तता छाई हुई हो वहाँ सांस लेना तक कठिन हो जाता है। लंबे समय तक जीवित रहने की बात तो वहाँ बन ही कैसे पड़ेगी। लंबे समय तक दुर्बलता के शिकार रहने वाले को धीरे धीरे कई प्रकार की बीमारियां घेरती और दबोचती रहती हैं। छूत की बीमारियां एक से दूसरों को लगती और भले चंगों को चपेट में लेती चली जाती है। लंबे समय की गुलामी और अवांछनीयता स्तर की मूढ़ मान्यताओं दुष्प्रवृत्तियों के संबंध में भी यही बात है। वे यदि निर्बाध गति से बढ़ती रहें तो किसी भी समुदाय को खोखला किए बिना नहीं रहती। देश की दरिद्रता प्रख्यात है, अशिक्षा, गंदगी और कुटेवों की बात भी छिपी हुई नहीं है, पर इस बात को समझने में जरा अधिक जोर लगाना पड़ेगा कि भारत में अमीरी का प्रदर्शन क्यों होता है। यहाँ अमीरों के साथ जुड़े हुए प्रमुख दिख पड़ने वाले काले पक्ष को विशेष रूप से देखना होगा। यों इसके अपवाद भी देखे जाते हैं। अमीरी सदा अवांछनीयताएं ही उत्पन्न नहीं करती, सदुपयोग कर सकने वाले उसका अपने तथा दूसरों के लिए समुचित लाभ भी उठा लेते हैं, पर आमतौर से वैसा कुछ नहीं बन पड़ता। अपने देश में बड़प्पन का अर्थ आलस्य और अपव्यय है। दुर्व्यसनों की एक पूरी बटालियन भी साथ लग जाती है। सभी लोग सुन पाए इस महत्वपूर्ण पृष्ठ को? सभी लोगों को आवाज़ अच्छे से आ रही थी? अगले पृष्ठ पर चला जाए। चलिए अगले